हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे ढेर सारी लेयर वाली कैरेट पफ की रेसिपी। तो चलिए ये कैरेट पफ कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बाउल में डाल देना है 1 कप मैदा और मैदे में डाल देना है पाव चम्मच नमक, पाव चम्मच बेकिंग सोडा और उसके बाद इसमें हमें डाल देना है 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डो को बना लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डो को सॉफ्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है। तब तक कर लेंगे हमारी पफ की स्टफिंग के लिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हमें कढ़ाई में डाल देना है आधा चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देना है। और मेल्ट होने के बाद इस घी में हमें डाल देना है 1 बाउल ग्रेट किया हुआ कैरेट। और वज़न से ये कैरेट यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ले लिया है। अब हमें इस कैरेट को इस घी में 1 मिनट तक भून लेना है। और 1 मिनट के बाद इस कैरेट में हमें डाल देना है आधा कटोरी दूध। और दूध में कैरेट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इस कैरेट को हमें ढककर 2 से 3 मिनट तक दूध में पका लेना है। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और इस कैरेट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस कैरेट में हमें डाल देना है पाव कटोरी शक्कर और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी शक्कर पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हमें इस कैरेट को चम्मच से इस तरीके से दबाते ड्राई होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर हमारा कैरेट है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसमें हमें डाल देना है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, पर इसका टेस्ट इस कैरेट में बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। और 1 मिनट के बाद इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पफ की स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमारे डो को भी 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट में हमारा डो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो इस डो को हमें फिर से सॉफ्ट बना लेना है और उसके बाद इस डो को हमें 3 हिस्सों में बराबर बांट लेना है। तो यहाँ पर मैंने डो को 3 हिस्सों में बराबर बांट लिया है। अब हमें इन तीनों डो की रोटियाँ बेल लेनी है। रोटी बेलने से पहले यहाँ पर मैंने इस कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इस कॉर्नफ्लावर में हमें डाल देना है 3 चम्मच घी। और घी डालने के बाद इस कॉर्नफ्लावर और घी की हमें अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। अब हमें डो में से एक डो को उठा लेना है और इस डो को हमें इस तरीके से चपटा बनाकर बाद में इसके हमें रोटी बेलनी है। यहाँ पर हमें इस रोटी को पतला बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रोटी को एकदम पतला बेल लिया है। और इसी तरीके से हमें हमारी बाकी की 2 रोटियां भी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने हमारी तीनों रोटियां बेलकर तैयार कर ली है। अब हमें इन रोटियों में से एक रोटी चकले के ऊपर रखनी है और इस रोटी के ऊपर हमें लगाना है हमारा कॉर्नफ्लावर और घी का बना साटा। तो इस साटे को हम हाथों से ही इस रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और स्प्रेड करने के बाद इस रोटी के ऊपर हमें रख देनी है हमारी दूसरी रोटी और दूसरी रोटी के ऊपर फिर से हमें लगाना है हमारा साटा। और दूसरी रोटी के ऊपर साटा लगाने के बाद इसके ऊपर हमें तीसरी रोटी रख देनी है और तीसरी रोटी के ऊपर फिर से हमें साटे को अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद इन तीनों रोटियों को हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर हमें इन तीनों रोटियों का टाइट सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। और रोल बनने के बाद इस रोल को हमें हाथों से दबाते हुए रोल को थोड़ा सा लंबा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने रोल को लंबा कर लिया है। अब हमें इस रोल की दोनों साइड की कड़ा चाकू से कट कर लेनी है।
और उसके बाद हम रोल को कट कर लेंगे। और कट करने के लिए हमें चाकू को इस तरीके से आगे पीछे करते हुए ही रोल को कट करना है। इससे क्या होगा कि हमारी रोल के अंदर की लेयर है वो आपस में नहीं चिपकेगी और हमारी लेयर दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी लेयर बहुत ही अच्छी दिख रही है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो इसी तरीके से हमें हमारी बाकी का सारा रोल है वो कट कर लेना है। और बाद में एक रोल को हमें चकली के ऊपर रखना है और इस रोल को हमें हाथों से इस तरीके से दबा लेना है। और बाद में इस रोल के ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा सूखा मैदा। और मैदा डालने के बाद इस रोल की हमें बेल लेनी है एक पूरी। और पूरी बेलने के बाद इस पूरी को हमें साइड से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इस पूरी को स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। और कट करने के बाद इस पूरी के साइड के जो कटे हुए पार्ट है वो हमें निकाल कर साइड में रख देना है। और उसके बाद इस रोल के बीचों बीच हमें डाल देना है 1 से 1.5 चम्मच हमारी कैरेट वाली स्टफिंग। और बाद में इस स्टफिंग को हमें हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से दबा लेना है। और उसके बाद इस रोल के साइड से हमें लगाना है पानी। पानी लगाने से हमारा कैरेट पफ है वो अच्छे से चिपक जाता है। और उसके बाद इस पफ को हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और इस पफ को इस तरीके से चिपका लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये कैरेट पफ रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से हमारे बाकी के कैरेट पफ भी हमें तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे पफ तैयार कर लिए हैं। अब इन पफ को हम तल लेंगे। तलने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम जितने बैठते उतने पफ डाल देंगे। और पफ डालने के बाद इन पफ को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बस हमें झारे से इस तरीके से ऑयल पफ के ऊपर डालना है। ऐसे ऑयल डालने से हमारे पफ की लेयर है वो बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। और इन पफ को हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट तक अच्छे से तल लेना है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारे पफ के लेयर बहुत ही अच्छे खुल गए हैं। अब इन पफ की हम साइड चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद इन पफ को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पफ को ब्राउन होने तक तल लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ढेर सारे लेयर वाले कैरेट पफ दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन पफ को हम डिश में निकालेंगे। और सेम प्रोसीजर से हमें बाकी के सारे पफ तल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी के सारे पफ तल लिए हैं। और ये देखिए हमारे कैरेट पफ दिखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन कैरेट के ऊपर बहुत सारी लेयर भी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये पफ तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ आप इस पफ की आवाज़ सुन सकते हो। ये पफ कितने क्रंची बन गए हैं। और ये पफ खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस कैरेट पफ की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी ये कैरेट पफ वाली रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।